हेलो बच्चों। आज हम यूनिट नंबर सेकंड का फर्स्ट टॉपिक लेकर आपके सामने हैं और टॉपिक का नाम है पार्टिकल इन ए बॉक्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉक्स? क्वांटम मैकेनिक्स में बॉक्स का मतलब क्या है? बॉक्स का मतलब ये है बच्चों कि एक ऐसा रीजन जिसके अंदर पार्टिकल कोई फोर्स एक्सपीरियंस ना करे या जिस रीजन में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, जीरो हो, और उस एक पर्टिकुलर रीजन के दोनों साइड पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, इनफाइनाइट हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ बॉक्स। ओके, तो इस केस में क्या होगा कि हमने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, आउटसाइड द रीजन इनफाइनाइट है और इनसाइड द रीजन क्या है, जीरो है। और ये वन डायमेंशनल बॉक्स हम लेके चले हैं, यानी पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इस एक्स एक्सिस के अलोंग ही उसकी पार्टिकल का जो बिहेवियर है हम नोट करेंगे। तो उस केस में वन डायमेंशनल के लिए क्या है कि केवल स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल की मोशन हम कंसीडर कर रहे हैं। अब इस बॉक्स के लिए जो एक इमेजिन बॉक्स किया हमने क्वांटम मैकेनिकली, तो इस बॉक्स की कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस है। सबसे पहले कंडीशन है ये बॉक्स की जो वॉल है वो रिजिड होंगी और परफेक्टली इलास्टिक होंगी, यानी पार्टिकल अगर जाके इनसे स्ट्राइक करेगा तो विद सेम मोमेंटम जो पार्टिकल है वो क्या होगा बच्चों, वापस आएगा। तो पहला कंडीशन क्या है, द वॉल ऑफ द बॉक्स मस्ट बी रिजिड एज वेल एज परफेक्टली इलास्टिक। और सेकंड कंडीशन ये है कि जो बॉक्स है वो नॉन पेनिट्रेबल होगा, मतलब पार्टिकल ऐसा नहीं कि इसको पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाएगा। हम यहाँ ये अज्यूम करके चले हैं, इसका मतलब पार्टिकल के आउटसाइड द रीजन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो है, और विद इन द जो रीजन है वो प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों, वो मैक्सिमम है, यानी 1 हो सकती है। तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी फिर, जीरो और एक्स के बीच में पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा पोटेंशियल एनर्जी, और उसके आउटसाइड क्या होगा बच्चों, इनफाइनाइट होगा। नाउ यूजिंग द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वी गेट द इक्वेशन एंड वी पुट v इक्वल टू जीरो फॉर दिस कंडीशन। विद इन द रीजन v की वैल्यू अगर जीरो पुट कर दे तो ये इक्वेशन बच्चों ये बन जाएगी डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वेयर ई इंटू शाई इक्वल टू जीरो। अब ये टर्म में इसको, इस टर्म को हम के मान लेते हैं, के स्क्वायर मान लेते हैं। तो अगर ये टर्म अगर बच्चों के स्क्वायर आ गई तो इस ये इक्वेशन बन जाएगी डी स्क्वायर शाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर शाई इक्वल टू जीरो। और जबकि यहाँ जो के की वैल्यू है, तो के की वैल्यू आएगी बच्चों यहाँ इज इक्वल टू अंडर द रूट 2me डिवाइड बाई एच कट स्क्वेयर। दिस इज द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, अब ये हमारे पास श्रोडिंगर की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई है। कब आई है, जब पोटेंशियल पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल क्या है, जीरो है, यानी हम इस रीजन की बात कर रहे हैं, रीजन नंबर 2 के लिए। तो रीजन नंबर 2 में ये इक्वेशन, आउटसाइड द रीजन नंबर 2 यानी रीजन नंबर 3 एंड रीजन नंबर 1 पोटेंशियल इनफाइनाइट, मतलब पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी जीरो। इसका मतलब यहाँ भी वेव फंक्शन जीरो होगा और यहाँ भी वेव फंक्शन क्या होगा, जीरो होगा। तो इस इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा। तो इस इक्वेशन का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होगा बेटे, लेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज ए e raised to power iota kx प्लस b e raised to power minus iota kx। जब मैं इस साई की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट अप करता हूं तो ये जो फंक्शन है साई जो हमने लिया है ये इस इक्वेशन को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर देता है। इसका मतलब ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो हमें यहाँ सॉल्यूशन मिल गया है, आपने अपनी तरफ से मान लिया है कि हमारा सॉल्यूशन कुछ इस टाइप का आएगा, ए ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स। अब यहाँ हम बाउंड्री कंडीशंस लगाते हैं, और बाउंड्री कंडीशन सबसे पहली क्या है बच्चों, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो साई एक्स विल बी जीरो। ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू जीरो पे और x इज इक्वल टू जीरो पर वेव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इनके बीच में वेव फंक्शन पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो अगर ये हो गया है तो यह वैल्यू अगर जीरो पुट करेंगे, x की वैल्यू जीरो पुट कर दो बच्चों, तो यहां से इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन क्या रखेंगे, एट x इज इक्वल टू a अगेन साई a इक्वल टू जीरो। तो फिर अगर यहां वैल्यू पुट करते हैं हम, दैट इज a e रेज टू पावर आइटा के a
प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस आइटा के ए इज इक्वल टू 0। इसको हम 0 कह सकते हैं। लेकिन a इक्वल टू किसके है, b के है। अगर a इक्वल टू b है तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी a ई रेज टू पावर आइटा के ए, b की जगह रख जाएंगे बच्चे माइनस a आ जाएगा यहाँ से, माइनस a ई रेज टू पावर माइनस आइटा के ए इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से a कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा ई रेज टू पावर आइटा के ए माइनस ई रेज टू पावर माइनस आइटा के ए ब्रैकेट इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ इसको 2 आइटा से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि हमारे पास एक वेव फंक्शन बन जाए स्टैंडर्ड, और 2 आइटा से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो ये आ जाएगा 2 आइटा ए, ये बन जाएगा साइन के ए इज इक्वल टू 0। लेकिन इस इक्वेशन में जो a है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया, a अगर 0 होगा तो इस इक्वेशन से हम कहेंगे कि b भी 0 हो जाएगा, और अगर a 0 हो गया और b 0 हो गया, इसका मतलब वेव फंक्शन क्या हो गया, 0। इसका मतलब वेव फंक्शन किसी भी रीजन में एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब वेव फंक्शन अगर हर जगह 0 है, इसका मतलब पार्टिकल कहीं भी नहीं है। लेकिन हम पार्टिकल तो मान के चले हैं, इस बॉक्स के विद इन दैट बॉक्स पार्टिकल क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर इस बॉक्स के अंदर पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है तो वेव फंक्शन भी एग्जिस्ट करना चाहिए, इसीलिए a 0 नहीं होगा। a 0 नहीं होगा तो बच्चों क्या आएगा, साइन के ए विल बी इक्वल टू 0। और अगर साइन के ए की वैल्यू 0 आ गई है तो यहां से के ए की वैल्यू आ जाएगी बच्चों एन पाई, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल। और के क्या होगा, 2 पाई बाय लैम्डा होगा। या यहां से के की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, के की वैल्यू आ गई यहां से एन पाई बाई ए। इस वैल्यू को आप इसमें पुट कर दीजिए यहां पर, तो ये आएगा एन पाई बाई ए इज इक्वल टू 2me डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर होल ऑफ द रूट। अगर इसका स्क्वायर लें बच्चों दोनों साइड स्क्वायर लेने से क्या आएगा, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू एम दैट इज ई। ये एक बहुत ही खास रिजल्ट हमारे सामने निकल गया है बच्चों। और इस रिजल्ट पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो एनर्जी है वो एन स्क्वायर फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, और एक किस पे डिपेंड कर रही है, ए दैट इज द लेंथ ऑफ द बॉक्स। यानी बॉक्स का लेंथ जितना ज्यादा होगा एनर्जी हमें क्या मिलेगा, कम मिलेगा। और एन की वैल्यू जैसे बढ़ेगी बच्चों, एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो ये एक्सप्रेशन हमारे लिए एक बड़ा खास आया है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2m इंटू ए स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, हमारा रिजल्ट ठीक है नहीं है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच स्क्वायर 2m ए स्क्वायर। अब एक और खास बात यहां पर, n नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि फिर वही बात आती है बच्चों, अगर n 0 हो जाएगा तो n 0 होने से फिर से क्या होगा कि जो साई है वो हर जगह क्या होगा, 0 होगा। इफ n is 0 then at everywhere the wave function will be 0, and again it means that the wave particle does not exist in any region। लेकिन हम रीजन नंबर 2 में तो हम ये मान के चले हैं कि वहां पर पार्टिकल हम लेके चले हैं, इसीलिए ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है बात। इसलिए n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। तो n की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। n की वैल्यू 1 पुट करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी बच्चों पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2m इंटू ए स्क्वायर। यानी मिनिमम कुछ ना कुछ एनर्जी हमें मिलेगी, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड 0 पॉइंट एनर्जी। अगर n की वैल्यू हम कुछ पुट कर देते हैं तो वहां से जो हमें एनर्जी मिलेगी बच्चों, वो क्या मिलेगी, वो 0 पॉइंट एनर्जी मिलेगी। अब थोड़ा सा और अगर हम आगे बढ़ें तो हम जैसे साई एक्स हम अगर निकाल के चले थे, तो जैसे ये साई एक्स यहाँ पर अगर पुट करें तो यहाँ जो साई एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, साई एक्स मस्ट बी इक्वल टू ए की वैल्यू माइनस बी पुट कर दीजिए, ए ले लीजिए कॉमन, 2 आइटा से हमने मल्टीप्लाई किया, अंदर आ जाएगा ई रेज टू पावर आइटा के एक्स माइनस ई रेज टू पावर आइटा के एक्स माइनस का डिवाइड बाई 2 आइटा। ये साइन का फॉर्मूला बन गया बच्चों 2 आइटा ए साइन के एक्स, और इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं n, तो ये आ जाएगा n साइन के एक्स। दिस इज द वेव फंक्शन फॉर द पार्टिकल इन ए बॉक्स।
तो पार्टिकल इन ए बॉक्स के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड वेव फंक्शन हमने यहाँ से निकाला, लेकिन अभी भी यहाँ पर थोड़ी सी इसमें कमी है कि ये जो वेव फंक्शन है ये नॉर्मलाइज्ड नहीं है। तो अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी? पिछले लेक्चर में बच्चों हमने निकाला था कि हम किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमने बताया था, उसका फॉर्मूला हमने बताया था, क्या बताया था बच्चों? साई स्टार साई डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a लगा देंगे हम इस पे, दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेके यहाँ निकालिए और यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी बच्चों वो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पर क्योंकि हम पहले निकाल चुके हैं इसको। तो n की जो वैल्यू मिलेगी बच्चों हमें वो मिलेगी 2/a रूट, और जब इस 2/a रूट की वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ तो जो वेव फंक्शन आया बच्चों हमारे पास साई एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट 2/a साइन kx, साइन kx। और kx की वैल्यू, k की वैल्यू हमें पता है कितनी आ गई है, n पाई बाई a, जो भी हमारा a की टर्म में आया है 2/a साइन ऑफ n पाई बाई a। दिस इज द वेव फंक्शन। ये वेव फंक्शन हमें मिलेगा बच्चों, रूट 2/a साइन n पाई। ये एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन किसके लिए मिला बच्चों? फॉर ए पार्टिकल विच एग्जिस्ट इन ए पोटेंशियल, विच एग्जिस्ट इन ए बॉक्स, इन ए बॉक्स, वन डायमेंशनल बॉक्स। एक पार्टिकल अगर वन डायमेंशनल बॉक्स में एग्जिस्ट कर रहा है तो उस पार्टिकल का वेव फंक्शन ये मिलेगा। इस वेव फंक्शन से हम इस पार्टिकल की सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो n की वैल्यू 1 पुट करने से हमें साई 1 मिलेगा, और साई 1 जो मिलेगा बच्चों यहां से साई 1 जो आएगा वो आएगा रूट 2/a साइन ऑफ n की वैल्यू 1 पुट कर दी, दैट इज पाई बाई a। अब देखो ये ग्राफ कैसे बना, जब हम n की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी तो दैट इज साइन पाई बाई a। x की वैल्यू हम यहाँ देखो x साथ में था, यहाँ पर x तो बच्चों दिखाना है ना हमने, k की वैल्यू हमने पुट कर दी, x साथ में रहेगा, तो ये रिजल्ट आया अपना। तो x साथ में है, तो जब x की वैल्यू मैं 0 पुट कर दूंगा तो साइन जो साई वेव फंक्शन है वो 0 हो जाएगा, और जब x की वैल्यू मैं a पुट करूंगा, x की वैल्यू जब मैं a पुट करूंगा दैट इज a, तो फिर से साइन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी साई 1 x इज इक्वल टू 0 पे 0, x इज इक्वल टू a पे 0, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट बीच में जब x की वैल्यू में a/2 पुट करूंगा, दिस इज a/2 पे ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों मैक्सिमम 1 आएगी, तो हमें रिजल्ट मिलेगा रूट 2/a, वो रिजल्ट हमें यहां मिलेगा। जब मैं n की वैल्यू 2 पुट कर दूंगा तो साई 2 क्या आएगा बच्चों? अंडर द रूट 2/a साइन ऑफ 2π/a इंटू एक्स। फिर से x की वैल्यू 0 पुट करो, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो हमें वैल्यू मिली 0। फिर x की वैल्यू a/2 पुट करोगे फिर हमें 0 मिलेगा, और x की वैल्यू कितनी पुट करोगे बच्चों? a पुट करोगे तो भी हमें a से a कैंसिल आउट, क्योंकि साइन पाई 0, साइन 0 0, साइन 2π 0, ये साइन 0, ये साइन पाई और ये साइन 2π, तो हमें यहां रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चों? 0 मिलेगा। यानी एक कंप्लीट लेंथ में हमें कंप्लीट वेव मिलेगी। किसके लिए? 2 के लिए। n इज इक्वल टू 3 के लिए हमें उसी कंप्लीट लेंथ में 1.5 वेव मिलेगी, और n इज इक्वल टू 4 के लिए हमें उसी कंप्लीट लेंथ में कंप्लीट 2 वेव मिलेंगी। ये तो था बच्चों वेव फंक्शन। नाउ व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का ग्राफ कैसे आएगा वो ग्राफ आपको पता है, वो कुछ इस टाइप से ग्राफ अगर करेंगे हम क्या करेंगे? स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ द साई के स्क्वायर का जो साई हमारे पास वेव फंक्शन है उसका स्क्वायर कर देंगे और उसका मॉडुलस लेंगे साई स्टार। तो आपको पता है ये ग्राफ स्लाइटली वो थोड़ा सा वेरिएशन इस टाइप से आएगा, यानी जहां यहाँ x इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू a पे प्रोबेबिलिटी 0 है, तो यहाँ पर पार्टिकल के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है, तो पार्टिकल कहीं ना कहीं यहाँ बीच में होने के चांसेस के यहाँ बच्चों बहुत ज्यादा हैं। लेकिन जब n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो n की वैल्यू 2 होने पर हमें जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी ग्राफ ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। ऊपर शिफ्ट करने से क्या होगा? x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू a/2 पे, x इज इक्वल टू a पे, probability of finding the particle is nearly 0 and in between the two the particle probability of finding the particle will be maximum। इसी प्रकार ये ग्राफ भी ऐसे शिफ्ट कर जाएगा और ये ग्राफ भी क्या बच्चों ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। So these are the wave function
एंड विच रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल विद इन ए बॉक्स। यानी उस बॉक्स के अंदर कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन ऐसा नहीं है कि जहां पर हम ये कहते हैं भी यहाँ पार्टिकल यहाँ डेफिनेटली होगा, नो, यहां होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। और वो डिपेंड किस पे करेगा बच्चों, वो वैल्यू n पे डिपेंड करेगा कि n जैसे वेरी कर रहा है, एनर्जी स्टेट जैसे वेरी कर रहे हैं, तो उस एनर्जी स्टेट के अकॉर्डिंग n की वैल्यू 1, तो n की वैल्यू अगर 1 कर देंगे तो उसके पास क्या एनर्जी होगी, पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2m स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड 0 पॉइंट एनर्जी। और उस पार्टिकल एनर्जी कंटेन किए हुए पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी यहां होने के क्या है, सबसे ज्यादा चांसेस होंगे। ओके, तो उम्मीद है बच्चों यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नोड एंटी नोड। बहुत आसान है, पोजीशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड। जैसे आप यहां देखो, जहां पर भी वेव फंक्शन 0 है दैट इज कॉल्ड नोड, और जहां वेव फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम वहां क्या होगा, एंटी नोड। तो इस फर्स्ट केस में 2 नोड है, एक एंटी नोड है, यहां 3 नोड है, एक एंटी नोड है। एंटी नोड कितना है, 1 2 3, और एंटी नोड कितने हैं, 2। यहां 1 2 3 4, 4 नोड हैं और 3 एंटी नोड। यहां पर नंबर ऑफ नोड्स जो है वो एंटी नोड से एक आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। तो नोड की पोजीशन कहां कहां आएगी, नोड्स की पोजीशन आएगी 0 पे, ठीक है ना। जैसे ये फैक्टर है हमारे पास, तो ये हमें नोड्स की पोजीशन 0 कहां कहां मिलेगी, x की किस वैल्यू पर हमें नोड की पोजीशन क्या मिलेगी, 0। तो नोड 0 कब होगा, नोड 0 तब होगा जब हमारा वेव फंक्शन 0 होगा। वेव फंक्शन 0 कब होगा, वेव फंक्शन 0 तब होगा जब पाई बाई a इंटू एक्स क्या होगा, 0 होगा। अगर ये एंगल 0 होगा तो ये एंगल कितना आएगा बच्चों, n पाई आएगा। ये x पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, x की वैल्यू आ जाएगी n बाई ए, x की वैल्यू आ जाएगी n बाई ए। तो यहां अगर हम देखें साइन हमारे पास n फंक्शन के लिए था, तो एक बार मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पी ए बाई एन कुछ ऐसा बनेगा बच्चों, एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखें इसको। हमने निकाला नोड की पोजीशन, तो नोड की पोजीशन के लिए देखो ये जो फंक्शन आया है एन पाई एक्स बाई ए, एन पाई एक्स बाई ए, इसको 0 रखा और इसको मैं किसी भी इंटीजर के बराबर लिख सकता हूं। जैसे ये हम देखें तो देखो एन पाई एक्स बाई ए, ये एंगल मस्ट बी द मल्टीपल ऑफ पाई। तो नोड कहां कहां बनेंगे, मान लिया उसको मैंने कांस्टेंट p मान लिया, p इंटू पाई। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये इंटीजर है, ये मोमेंटम नहीं है, ध्यान रखें। तो यहां से x की वैल्यू आएगी बच्चों पी ए बाई एन, ठीक है। तो ये पोजीशन ऑफ नोड पोजीशन कहां कहां आएगी, कहां कहां पोजीशन आएगी, x इज इक्वल टू कहां आएगी, 0 पे, फिर किस पे आएगी, p की वैल्यू 0 पुट कर दो, फिर a बाई 1 पे, फिर 2a बाई एन पे, फिर 3a बाई एन पे। यहां p की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो वहां से हमें नोड की पोजीशन मिलेगी। एंटी नोड की पोजीशन कहां कहां होगी, एंटी नोड की पोजीशन के लिए जो ये फैक्टर है हमारा n पाई x बाई a, दैट मस्ट बी 2p प्लस 1 पाई बाई 2। ये पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल होगा, तो हमें क्या होगा बच्चों, वहां पर एंटी नोड्स मिलेंगे। तो इस प्रकार से यहां पर हम एंटी नोड की पोजीशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एनर्जी आइगन वैल्यू क्या आएगी, तो यह साफ साफ है, ये जो इक्वेशन है बच्चों, ये हमें एनर्जी आइगन वैल्यू की जो है के बारे में बताएगी। व्हाट इज एनर्जी आइगन वैल्यू। आप यहां पर एन की वैल्यू 1 पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए, 3 पुट कीजिए, तो वहां पर आपको एनर्जी आइगन वैल्यू मिलेगी। एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 2m a स्क्वायर आएगी, मान लिया यहां आ गई। फिर 2 पुट करेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। 3 पुट करेंगे तो 9 टाइम्स हो जाएगी, 4 पुट करेंगे तो 16 टाइम्स हो जाएगी। इस प्रकार से जो एनर्जी आइगन वैल्यूज है हमें पर्टिकुलर एन के लिए पर्टिकुलर वैल्यू यहां पर मिलती जाएगी। लेकिन एन आपको पता है 0 हो नहीं सकता। अगर एन 0 नहीं हो सकता, इसका लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, एन की 1 होगी। लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन के लिए हमें एनर्जी जो मिलेगी यहां पर, ये एनर्जी आएगी बच्चों, एन की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2m a स्क्वायर। ये एनर्जी हमें n इज इक्वल टू 1 के लिए मिलेगी, एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड 0 पॉइंट एनर्जी और द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। इसको हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी कहेंगे। तो इसके अलावा n की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो वो जो एनर्जी आएगी बच्चों दैट कोरस्पॉन्डिंग टू द एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, तो वो एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी में चली जाएगी। अब मोमेंटम का क्वांटाइजेशन अगर हम करें तो कैसे करेंगे, मोमेंटम की वैल्यू कितनी आएगी, थोड़ा सा इसको और साफ करके देख लेते हैं एक बार।
तो मोमेंटम की आइगन वैल्यू अगर हम निकाल लें तो हमें पता है E इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाई 2m होगा, ठीक है। तो E की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें हम, n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर डिवाइड बाई 2ma स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाई 2m, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से जो मोमेंटम आएगा n पाई एच कट बाई ए, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, इस पर न्यूमेरिकल आमतौर पर आ जाता है कि जो मोमेंटम आइगन वैल्यू आएगी हमारी दैट इज एन एच पाई अपॉन ए। नाउ यू कैन इजिली फाइंड आउट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द मोमेंटम। तो मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालोगे तो वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आएगी बच्चों, ये भी हम पहले कर चुके हैं। हाउ वी कैन फाइंड आउट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम फ्रॉम 0 टू ए साई स्टार पी साई dx। तो ये आ जाएगा तो 0 से a साई स्टार, व्हाट इज साई स्टार, अभी हमने वैल्यू निकाली थी रूट ऑफ 2 बाई ए साइन एक्स, वेव फंक्शन आया था बच्चों, अभी बताया था हमने, साइन के एक्स 2 पाई बाई ए भी साथ में आएगा 2 साइन के एक्स, आई थिंक यही वेव फंक्शन बना था ना अपना 2 साइन के एक्स, और के की वैल्यू हम पुट कर देंगे एन पाई बाई ए, बाद में पुट कर लेना इसको, ठीक है। साई पी मोमेंटम क्या आएगा, मोमेंटम आएगा माइनस आइटा एच कट करली बाई करली एक्स मोमेंटम ऑपरेटर इंटू साई अगेन रूट ऑफ 2 बाई ए साइन ऑफ के एक्स डी एक्स। ये पिछले लेक्चर में मैंने न्यूमेरिकल करवाया भी था। यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन करने के बाद पूरे का जब इंटीग्रेशन करोगे तो कंप्लीट साइकिल पे इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा बच्चों 0। इसका मतलब जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आई है मोमेंटम की वो क्या आएगी, 0 आएगी। ये बड़ा अजीब सा लगता है एक बार अगर देखने में, क्योंकि मोमेंटम का एवरेज वैल्यू 0 मिल रहा है जबकि पार्टिकल कंटेन एनर्जी, पार्टिकल के पास एनर्जी भी है, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू मोमेंटम की क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। तो आपको पता है पार्टिकल, जब हम बात करते हैं कि पार्टिकल बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उस केस में अगर किसी वैल्यू एन के लिए इसका मोमेंटम निकाल लेंगे तो मोमेंटम क्या आएगा बच्चों, 0 आ सकता है। कि जैसे मोमेंटम बैक डायरेक्शन में आया तो फिर वो फोर्थ में जाएगा, तो जितना पॉजिटिव आया उतना क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो मे भी पॉसिबिलिटी उसका मोमेंटम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। लेकिन इस इक्वेशन के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि एक मोमेंटम के पास 2 आइगन फंक्शन हो सकते हैं। देखिए ये जो है अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो मोमेंटम आ जाएगा पॉजिटिव एन पाई एच कट बाई ए, और वो अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों एन पाई एच कट बाई ए नेगेटिव। एक प्लस का एक माइनस का, दोनों को ऐड किया और जोड़ा, तो उससे हम क्या कर देंगे, उसको 0 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मोमेंटम की आइगन इक्वेशन क्या होगी, मोमेंटम की आइगन इक्वेशन हमें पता है। जैसे मोमेंटम ऑपरेटर अगर हम किसी भी फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो हमें क्या देगा, वो मोमेंटम देगा, साई एन पे लगाएंगे, दैट विल प्रोवाइड मोमेंटम इनटू साई एन। अब जब जो हमने वेव फंक्शन पीछे निकाला था, जो हमारा जो वेव फंक्शन आया था बच्चों, हमारा वेव फंक्शन ये आया था, मैं यहां लिख लेता हूं रूट ऑफ 2 बाई ए साइन ऑफ के एक्स दैट इज साइन एन। जब इस साई एन पर ये मोमेंटम ऑपरेटर अप्लाई किया गया तो ये पाया गया कि यहां हमें क्या नहीं मिला, हमें जो है मोमेंटम की आइगन वैल्यू हमें नहीं मिली। जब हमने माइनस आइटा एच कट करली बाई करली एक्स ऑपरेटर जब इसके ऊपर अप्लाई किया तो इसने हमें वापस पी एन साई एन नहीं दिया। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि ये जो हमारे पास है ये मोमेंटम आइगन फंक्शन नहीं है इस मोमेंटम ऑपरेटर के लिए। कौन से मोमेंटम ऑपरेटर के लिए, माइनस आइटा एच कट करली बाई करली एक्स, इस मोमेंटम ऑपरेटर के लिए ये वेव फंक्शन आइगन फंक्शन नहीं है। तो हमें मोमेंटम के लिए आइगन फंक्शन को डिस्क्राइब करना पड़ेगा अलग से। तो वो अलग से डिस्क्राइब करके हमारा मोमेंटम ऑपरेटर क्या बनेगा, तो उसके लिए हमें पता है बच्चों साइन थीटा क्या होता है। जैसे साइन थीटा हम लिखते आए हैं, साइन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आइटा थीटा माइनस ई रेज टू पावर माइनस आइटा थीटा डिवाइड बाई 2 आइटा, ये वैल्यू होती है। जैसे ये साइन के एक्स था, इस साइन के एक्स को मैं ऐसे लिखता हूं ई आइटा
माइनस ई आइटा थीटा डिवाइड बाई 2 आइटा। ये वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए और हमें जो एक नया मोमेंटम ऑपरेटर मिलेगा बच्चों, क्या क्या मिलेगा, दो अलग अलग मिल जाएंगे यहां पर, साई एन प्लस साइन एन माइनस। तो इसको अगर मैं यहां दिखाऊं, लास्ट पॉइंट पे है हम, एक बार देख लीजिए इसको, हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ये। देखिए हमने जो ये निकाला बच्चों, साइन थीटा आ गया, तो साइन एन क्या था हमारे पास, रूट 2/a साइन ऑफ के की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, के एक्स था, इसको लिख देंगे एन पाई एक्स बाई ए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट ऑफ 2/a, इसकी वैल्यू लिख दूंगा मैं ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, थीटा हो गया एन पाई एक्स बाई ए माइनस ई रेज टू पावर माइनस आइटा एन पाई एक्स बाई ए डिवाइड बाई 2 आइटा। इसको मैं अलग कर सकता हूँ रूट ऑफ 2/a ई रेज टू पावर आइटा एन पाई एक्स बाई ए डिवाइड बाई 2 आइटा माइनस अंडर द रूट 2/a ई रेज टू पावर माइनस एन पाई एक्स डिवाइड बाई ए डिवाइड बाई 2 आइटा। अब ये अलग से मोमेंटम ऑपरेटर है बच्चों, ये अलग से मोमेंटम ऑपरेटर है। दिस मोमेंटम ऑपरेटर इज फॉर प्लस मोमेंटम एंड दिस इज द मोमेंटम ऑपरेटर फॉर, सॉरी मोमेंटम फंक्शन, मोमेंटम आइगन फंक्शन फॉर प्लस एंड दिस इज द मोमेंटम आइगन फंक्शन फॉर माइनस। अब आप इस फंक्शन पे मोमेंटम ऑपरेटर अप्लाई करके देखिए, हमें ये मोमेंटम की आइगन वैल्यू देगा, और इस पे आप मोमेंटम ऑपरेटर अप्लाई करके देखिए, ये आपको नेगेटिव आइगन वैल्यू देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक पार्टिकल इन ए बॉक्स। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा बच्चे हमारा, वो होगा पोटेंशियल स्टेप और ए सिंगल स्टेप बैरियर।